सौभाग्य का विषय है विवेकानंद अकादमी के लिए कि सिंगारिका मिश्रा जी ने हमारी अकादमी से पढ़कर पूरे भारतवर्ष में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, एयर नंबर 2, वो भी 80% से। बहुत हाईएस्ट स्कोर रहा है सिंगारिका जी का। सर्वप्रथम पूरे विवेकानंद योग अकादमी की ओर से सिंगारिका जी, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं इस पावन अचीवमेंट के लिए। धन्यवाद भैया। सर्वप्रथम आप अपना परिचय बताइए, किस प्रकार आपके योग का आपने अध्ययन किया, इससे संबंधित थोड़ा परिचय। मैंने सर्वप्रथम अपनी पढ़ाई पतंजलि विश्वविद्यालय से, मैंने ग्रेजुएशन पतंजलि विश्वविद्यालय से स्टार्ट किया और उसके बाद मैंने मास्टर्स भी वहीं से किया और फिर मैंने नेट की परीक्षा एक बार ऐसे ही बस देखने के लिए मैंने एक बार दी थी प्रथम सत्र में। फिर मैंने जब कोविड स्टार्ट हुआ तो फिर मैंने विवेकानंद से उस समय पे तैयारी शुरू की थी और एग्जाम दिए। ये मेरा तृतीय प्रयास था जिसमें मैंने ये स्कोर लाया है। ऐसी मेरी जर्नी नहीं। पतंजलि विश्वविद्यालय में मेरा ग्रेजुएशन में सिल्वर मेडलिस्ट थी मैं, मास्टर्स में मैंने गोल्ड मेडल वहां से पाया है और अब ये नेट जेआरएफ की सफलता प्राप्त हुई। जैसा कि विद्यार्थियों आप सभी जान रहे हैं, सिंगारिका जी बीएससी से ही सिल्वर मेडल और एमएससी में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो हम सभी जानना चाहेंगे कि आपकी दिनचर्या किस प्रकार की रही है, आपका अध्ययन किस प्रकार का रहा है, आपने इसमें कितना फोकस किया पढ़ाई में, इस विषय को थोड़ा आप समझाइए। टू बी वेरी ऑनेस्ट भैया, मैं आपको सच बात बताऊंगी। मैंने 10th या 12th या ग्रेजुएशन मास्टर्स, जब भी मैंने कोई मेडल या कुछ भी मुझे मिला है, मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की। मतलब मैं बहुत ज्यादा सुबह ही उठ जाऊं, एकदम लग जाऊं पढ़ाई में। मैंने नॉर्मल मैं सुबह उठती थी, योग अभ्यास करती थी। उसके बाद अपनी नॉर्मल, ये नहीं कि एग्जाम है तो मैं एकदम प्रेशराइज हो जाऊं कि नहीं अब एग्जाम है मैं पूरी तरीके से पढ़ने लग जाऊं, नहीं। जैसे मेरी रोज की दिनचर्या होती थी वैसे ही मैं एग्जाम्स के टाइम पे भी वो वैसे ही फॉलो करती थी। बस मेरा जो अपना की पॉइंट था वो ये था कि जब भी मैं क्लास अटेंड करती थी, मैं क्लास बिल्कुल नहीं छोड़ती। और जिस समय लेक्चर्स चल रहे होते थे उस समय मैं अपने शॉर्ट नोट्स बनाती थी एग्जाम इस क्लास में पढ़ाई के दौरान। उस ये करने के लिए बस मैं थोड़ा बहुत टाइम देती थी, थोड़ी बहुत मेहनत करती थी, अपने नोट्स प्रॉपर बनाती थी क्लास के टाइम पे। फिर उसके बाद मुझे एग्जाम टाइम में कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। और अगर हम में से किसी के भी कॉन्सेप्ट अगर पूरी तरीके से क्लियर होते हैं तो उसे एग्जाम से कभी भयभीत नहीं होना पड़ता। और ये बात सच है कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ाकू नहीं हूँ कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ती रहूँ, मैं बिल्कुल नहीं। मैं एग्जाम टाइम में भी 2-3 घंटे बस पढ़ती हूँ, इसके अलावा ज्यादा नहीं पढ़ती। सुबह से अपनी दिनचर्या जैसी है वैसे ही फॉलो करती हूँ, उतना ही मैं डेली अभी पढ़ती हूँ नॉर्मल डेज में ही, और उतना ही एग्जाम में, अलग से नहीं पढ़ती। जैसा कि महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, सतु दीर्घ काल निरंतर्य सत्काल सेवितो दृढ़ भूमि ही। तो मैं मानता हूं आप इसी सूत्र पर आधारित अपना जीवन जी रहे हैं। दीर्घ काल तक निरंतरता के साथ आपका अभ्यास जो होता है वो मजबूती प्रदान कर देता है। तो इसी प्रकार आपको परीक्षा के समय ज्यादा अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो अपने अभ्यासों का पूर्व से करते हुए आ रहे होते हैं, तो आपका अभ्यास वहां तो मजबूत हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी सोच है और ये आपकी बुद्धिमत्ता को भी दर्शाती है। आप हमें ये बताइए कि प्रतिदिन आप कितना घंटा पढ़ते होंगे जेआरएफ तैयारी के लिए। कई लोग का प्रश्न रहता है कि हम लोगों ने 8 घंटे पढ़ाई की, 10 घंटे पढ़ाई की, तो आपने इतना अच्छा स्कोर किया है, 80% से आप जेआरएफ क्वालिफाइड हैं और पूरे भारतवर्ष में आपका द्वितीय स्थान है। ये बहुत गौरव की बात है। तो हम ये जानना चाहेंगे प्रतिदिन का आपका जेआरएफ तैयारी करते समय कैसा रूटीन रहता था, कितने घंटे आप अध्ययन करते थे, रिवीजन कितना समय करते थे, पेपर फर्स्ट की तैयारी के लिए आप कितने घंटे देते थे, पेपर सेकंड की तैयारी के लिए आप कितने घंटे देते थे, क्विज कितने समय, आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप कितना सॉल्व करते थे, क्विज कितना आप क्लियर करते थे आदि, इस विषय पर आप प्रकाश डालिए। जैसे कि भैया मैं आपको बताती हूँ, प्रथम जब आपका बैच शुरू हुआ था विवेकानंद एकेडमी का, तो मैंने जब तैयारी की उसमें, तो उस समय कोविड का टाइम था, कॉलेज भी नहीं चल रहा था हम लोगों का। तो मैं अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम
आपने ही हमें दिशा निर्देश दिए थे कि आप लोग 4 बजे उठ जाइए, सही से अपना रूटीन फॉलो कीजिए और रात 10 बजे तक आपका शेड्यूल एकदम टाइट होना चाहिए। उस तरीके से मैंने उस चीज को पूरी तरीके से आपके शब्दों को फॉलो किया उस समय पे। जब कोविड का टाइम चल रहा था, मैं सुबह 5 बजे, हाँ, ये मेरी लाइफ का सबसे ज्यादा टाइम था जब मैंने पढ़ाई की है। क्योंकि मैं जेआरएफ को लेके बहुत ज्यादा थी कि नहीं, मेरा हो जाना चाहिए मास्टर्स करते करते। तो उस टाइम पे मैंने बहुत पढ़ाई की और मैं उस समय आराम से 5 बजे तक मैं उठ जाती थी और उठ के सारा योग प्राणायाम मुझे जो करना रहता था, सुबह उठ के मैं 7 बजे से बैठ जाती थी पढ़ने। फिर बीच बीच में थोड़ा गैप लेती थी 2-2 घंटे पे, जैसे मैंने नाश्ता करने के लिए या फिर ऐसे थोड़ा गैप लिया और मैं कंटिन्यू पढ़ती रहती थी। लाइक कि मैंने पहले क्लासेस होती थी विवेकानंद अकादमी की, तो मैं क्लासेस लेती थी। उसके बाद फिर जब क्लास का गैप हुआ तो रिवीजन करती थी ऐसे करके। और जब मैं रात को बैठती थी तो मैं दिन भर में जो भी पढ़ाया मिलता था मैं सारे नोट्स को वापस से दोहराती थी। ये बात आपने भी समझाई थी कि रात को आपने जो जो चीजें पढ़ी हैं वो सारी चीजें आप रिकॉल करें। तो वो चीजें मैं वापस से रिकॉल करती थी जिससे मेरा सारा एक बार पूरी तरीके से वो अच्छे से मुझे कंठस्थ हो जाती थी चीजें। ये चीजें काफी रही। फिर ये होता था कि एक टाइम बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते इंसान को बहुत ज्यादा थकान हो जाती थी, तो जब मैं लेटती थी तो मैं लेटते वक्त बस ऐसा रहता था कि बस मैं फिर उठाती थी फोन और टेलीग्राम पे क्विजेस। मतलब उस टाइम का जो कोविड के टाइम का जो मेरी तैयारी थी वो बहुत चरम पे थी। तो उस टाइम फिर मैं लेटते वक्त क्विज, क्योंकि जब भी हम कुछ और देखने लग जाते हैं, मान लीजिए हमने यूट्यूब खोला पढ़ाई के लिए, लेकिन हम कुछ और देखने लग जाते हैं तो हमारा दिमाग जो है फिर उन्हीं चीजों को अवशोषित करने लगता है। तो मैंने उन सारी चीजों को अपने उसमें नॉट इंटरेस्टेड का एक ऑप्शन आता है उसको कर दिया था। और मैंने उस तरीके से तैयारी की। मैं लेटती भी थी तो मैं क्विज देखती थी, कोई मनोरंजन, लोग कहते हैं ना कि पढ़ना चाहिए फिर मनोरंजन कर लेना चाहिए एक आधे घंटे का, लेकिन मैं इस कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करती। मुझे लगता है कि जब पढ़ाई करनी चाहिए तो सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए। मैं ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं अपनी पर्सनल बात कह रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा ही है। यदि हम मनोरंजन में चले जाते हैं तो फिर हमारा दिमाग मनोरंजन में ही लगने लग जाता है। तो इस बहुत तरीके से सही। मैंने तैयारी की थी भैया। तो हम ऐसा मान सकते हैं आप सभी बाह्य विषयों का त्याग करते हुए एकदम अंतरंग अध्ययन में ही आपने जीवन व्यतीत किया है, जिसको कहते हैं पढ़ाई करिए तो पूर्ण एकाग्र अवस्था में पढ़ाई करिए। जैसे आदर्श आपने स्वामी विवेकानंद जी को मान करके इसी सिद्धांतों को अपनाया। और स्वामी विवेकानंद, इसीलिए हमने इस अकादमी का नाम विवेकानंद योग अकादमी रखा है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी जो रहे उनकी एकाग्रता चरम स्तर की थी। वो जिन किताब को एक बार पढ़ लेते थे उन्हें दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती थी। तो हमने यह सोचा कि हमारे विवेकानंद योग अकादमी के सभी छात्र के अंदर वही एकाग्रता व्याप्त हो, सभी जितने हमारे यहाँ के छात्र हों वही एकाग्रता के साथ पढ़ने वाले हों। यदि वो पढ़ाई करें तो पढ़ाई में संलग्न रहें, यदि खेलें तो पूर्ण रूप से खेल में संलग्न रहें, यदि भोजन करें तो भोजन, मतलब वो जिस कार्य को करें उस कार्य में उनका मन वहां लगा रहे। ऐसा नहीं कि पढ़ते समय आपका मन और कहीं भटक रहा है, खेलते समय आपका मन और कहीं भटक रहा है। इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। जिस कार्य को करें उसमें पूरे 100% मन के साथ आप उस कार्य को करेंगे, तभी उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होती है। और बहुत ही आप ही एक सामने उदाहरण है जिस प्रकार आपने इस प्रकार का अध्ययन किया है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि विवेकानंद अकादमी के किन किन शिक्षकों से आपने क्या क्या पढ़ाई की और किन किन शिक्षकों का क्या क्या विषय आपको बहुत रोचक लगा। सर, सबसे पहले जो सबसे बड़ा योगदान रहा वो तो आपका ही था, क्योंकि आपने ही इस अकादमी को शुरू किया। और कोविड के टाइम पे जो आपने ये बहुत अच्छा कदम उठाया, मुझे तो लगता है कि लाखों बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी चीज रही होगी। क्योंकि उस टाइम पे जो तैयारी हो पाई शायद वो बाद में नहीं हो पाई इतनी अच्छी, क्योंकि वो टाइम बहुत ही क्वालिटी टाइम था जिसने उसका यूज किया उस टाइम पे। तो सबसे ज्यादा धन्यवाद तो सर आपका रहेगा कि आपने अकादमी उस समय पे शुरू की। दूसरे नंबर पे सर उत्कर्ष सर, हम लोगों को उन्होंने फर्स्ट पेपर पढ़ाया था उस टाइम पे। और जो उन्होंने फर्स्ट पेपर पढ़ाया सर, मतलब बहुत ही बढ़िया पूरी तरीके से, मतलब मेरे दिमाग में पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे फर्स्ट पेपर के। बहुत ही बढ़िया उन्होंने पढ़ाया था सर। अगर एक बार फर्स्ट पेपर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती हैं।
मेरे लिए सेकंड पेपर इतना ज्यादा इजी नहीं था कि मैं उसमें 95 या 96 इस तरह का स्कोर अचीव कर पाऊँ, क्योंकि मेरे लिए चीजें याद रखनी रटनी बहुत मुश्किल होती है। मैं बस चीजों को समझ के ही याद रख पाती हूँ, मैं कभी चीजों को रट नहीं पाती। तो मैंने ये चीज सोची कि अगर मैं फर्स्ट पेपर के कॉन्सेप्ट को समझ लेती हूँ तो मेरे लिए वो चीज बहुत अच्छी रहेगी। और सर उत्कर्ष सर का बहुत योगदान रहा, उन्होंने बहुत ही मतलब बहुत ही सीधे टीचर बोलेंगे एक तरीके से, मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर इतने सीधे देखे नहीं जाते, लेकिन उन्होंने इतने अच्छे से पढ़ाया, इतना बढ़िया मैथ्स वगैरह का कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि सर बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ गया, बहुत अच्छा लगा। और आप जब भगवत गीता पढ़ाते थे सर बहुत बढ़िया लगता था। मुझे तो एक बार सपना भी आया कि आप भगवत गीता पढ़ा रहे हैं, मैं भगवत गीता पढ़ रही हूँ। बहुत अच्छा सर आपने पढ़ाया था भगवत गीता, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हुआ। सुरेंद्र सर ने हठ योग पढ़ाया था, एक सर और थे उनका नाम नहीं याद है मुझे, योग बीज पढ़ाया था उन्होंने बहुत अच्छे से। योग बीज तो उन्होंने ऐसा पढ़ाया कि एक बार बस योग बीज हम लोगों ने पढ़ लिया, फिर एग्जाम देते वक्त कभी योग बीज दोबारा खोल के देखना ही नहीं पड़ा, योग बीज पूरी तरीके से दिमाग में ही बैठ गया। तो ये सारे टीचर्स से जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया, श्वेता मैम, अनुजा मैम, सब लोगों ने बहुत बढ़िया पढ़ाया। तो उत्कर्ष सर ने आप लोग का उत्कर्ष ही कर दिया है पेपर फर्स्ट में, इसलिए जी आपने जी पेपर फर्स्ट बिल्कुल। में बहुत अच्छा स्कोर किया है। जी सर। मैं जैसा जान पा रहा हूँ आपने पेपर फर्स्ट में 50 में से 36 क्वेश्चन का आंसर सही किया है। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है आपके लिए और हम सभी के लिए कि पेपर फर्स्ट में आपका स्कोर बहुत अच्छा रहा है और पेपर सेकंड में भी आपने 84 क्वेश्चन सही किए हैं। तो पेपर सेकंड में भी आपका स्कोर बहुत अच्छा रहा जिससे आपके 80% बने हैं। अब अगला प्रश्न ये है कि आपने कुछ एकाग्रता का भी इसके साथ साथ कुछ अभ्यास किया है जिससे आप पढ़ाई में हमेशा एकाग्र रहें, आपका मन व्यवस्थित रहे और अध्ययन में संलग्न रहे। तो इस प्रकार का चाहे हठयोगिक अभ्यास हो, चाहे ध्यान, आसन, प्राणायाम, किसी भी मुद्रा का अभ्यास, इस प्रकार, क्योंकि आप योग के विद्यार्थी हैं तो इसलिए मेरा ये प्रश्न पूछना यहाँ जायज है। इसलिए मैं आपसे ये एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ और सभी योग के विद्यार्थियों को एक योग शास्त्र के प्रति, योग के अभ्यासों के प्रति एक प्रेरणा मिलेगी कि किस प्रकार योग के अभ्यास हमारी मानसिक एकाग्रता को बढ़ाते हैं। तो आप उनके लिए एक प्रेरणादायक स्रोत बने, मेरी ये अभिलाषा है। तो आप बताना चाहेंगे कि एकाग्रता के लिए क्या आपने ऐसा कुछ अभ्यास किया है? जी भैया, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा जो अपना मानना है वो ये है कि यदि एकाग्रता दीवार है तो जो हमारा संकल्प शक्ति है वो हमारी नींव है। तो अगर आपकी संकल्प शक्ति इतनी दृढ़ है कि नहीं मुझे करना ही है, तो वो आपको उस तरीके से आप एकाग्र होते चले जाएंगे। और जहां तक रही किसी अभ्यास की, तो मैंने बिल्कुल सर, जब मैं रात को पढ़ाई करके बैठती थी तो फिर मैं थोड़ी देर नाद योग की प्रैक्टिस करती थी और मैं नाद योग का श्रवण भी करती थी। तो इस तरीके से सर मैंने ये अभ्यास अपने जीवन में, और बाकी जो मैं अपना योग अभ्यास करती हूँ डेली, वो तो मेरा कंटिन्यू ही था। बाकी मैंने नाद योग का अभ्यास इस समय किया, और नाद योग मेरा फेवरेट टॉपिक भी है। शायद आगे चल के पीएचडी में नाद योग पर ही काम करूँ, इसलिए क्योंकि मैंने उसको पर्सनली बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया है कि उससे स्मरण शक्ति और एकाग्रता पे काफी फर्क पड़ता है। देखिए विद्यार्थियों, इतनी एकाग्रता आवश्यक है योग के विद्यार्थियों में। जैसा कि आप जानते हैं योग के कई आयाम हैं, नाद योग, मंत्र योग, तंत्र योग, हठ योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इस प्रकार योग के कई आयाम हैं। और हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है सिंगारिका जी, जो कि नाद योग का अभ्यास करती रही हैं। और शास्त्रों ने कहा, वेदों ने कहा, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, हमारा मन शिव संकल्प वाला हो। जिस प्रकार का हम संकल्प लें उस संकल्प को पूर्ण करने में हम उद्यत रहें, परिश्रमी रहें और निरंतर जब तक वो संकल्प पूर्ण नहीं हो जाता है अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें। जैसा जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी भी कह रहे हैं, उदिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथतत कवयो वदंती। अर्थात उठो, जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति आपको न हो जाए तब तक रुको मत। इसका साक्षात उदाहरण हमारे सामने सिंगारिका जी हैं, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्वालिफाई किया था, केवल 1 नंबर से इनका जेआरएफ रह गया था। लेकिन इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति, इतने दृढ़ संकल्प, उसके बाद भी ये निरंतर अपने लक्ष्य की ओर अडिग रहे और इन्होंने इस बार पूरे भारतवर्ष में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है जेआरएफ क्वालिफाई करते हुए।
हम पूरे विवेकानंद अकादमी की ओर से सिंगारिका जी आपको शुभकामनाएं देते हैं और धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि आप हमारे यहाँ इस प्लेटफॉर्म में आकर आपने साक्षात्कार दिया अपना, इसलिए पूरे विवेकानंद अकादमी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है और अग्रिम भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इस प्रकार आप आगे बढ़ते रहिए और अपने जीवन की ओर अग्रसर होते रहिए। उज्जवल भविष्य की आपको साथ साथ शुभकामनाएं भी हैं। धन्यवाद भैया। स्वागत है आपका। Recording stopped.